Yes, today we are going to study about the another topic in the lungs cancer known as squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma of the lung. What is this? We can study about this squamous cell carcinoma. It is mainly central origin. Like we have studied earlier about the small cell carcinoma and squamous adenocarcinoma. Adenocarcinoma, which is mainly not associated with smokers, but this squamous cell carcinoma is strongly associated. It is strongly associated with smoking. इसमें क्या है कि जो इसका मेजर पैथोजेनेसिस है वो नॉर्मली दो चीज़ इसमें शो होता है. सबसे पहला बात तो हम कर लिए कि ये स्मोकिंग से मतलब स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ठीक है. और जो है इसमें कुछ जेनेटिक एब्रेशन और जेनेटिक एब्रेशन के चलते इसमें हम कह सकते हैं जेनेटिक एब्रेशन जो होता है उसके चलते, जिसमें कि क्या है कि इनएक्टिवेशन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ट्यूमर सप्रेसर जीन, और एक्टिवेशन होता है एक्टिवेशन ऑफ व्हाट ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का जो एक्टिवेशन हुआ. इसमें क्या है, जब ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करते हैं इसमें नॉर्मली एक और चीज इसमें शो होता है क्रोमोसोमल डिलीशन. क्रोमोसोमल डिलीशन, क्रोमोसोमल डिलीशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर loci, which mainly involve 3p or the 9p chromosome, which is the mainly a site of CDK, like 3p and 9p, which is a site of what CDK N2A gene. And another, the most common also, it is associated with loss of what RB gene, loss of RB gene, which is mainly a site of TP53 gene. It is the site of what TP53 gene. It is a tumor suppressor gene. And it is also due to the activation of the proto-oncogenes, which mainly seen in normally in squamous cell carcinoma and also adenocarcinoma, and it is mainly associated with what amplification of what amplification of FGFR1 and MET gene. FGFR मतलब होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर टायरोसिन काइनेज. मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल प्रोलिफरेशन और सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है. तो इसमें है दो चीज़ हम पढ़े हैं कि सबसे पहली बात कि ये स्ट्रांगली एसोसिएशन किससे होता है, स्मोकिंग से. जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ये जो है एसोसिएशन इसका किससे है, स्मोकिंग से. लेकिन जब हम बात करते हैं एडिनो कार्सिनोमा का तो वो आपको दिखता है नॉन स्मोकर्स में भी ये दिख सकता है. और जो है जैसे कि इसमें बहुत सारे देखेंगे कि क्या क्या सिक्वेंशियल चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे ये चेंजेस जैसे इसमें देखने को मिलता है हमें. इस कैंसर में क्या होता है, जो भी सीक्वेंशियल चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या इस कैंसर में चेंजेस होता है और कैसे ये कैंसर एक डेवलप होकर, ठीक है, सेंट्रल ओरिजिन होता है. मेनली जो इसका ओरिजिन जो है वो होता है सेंट्रल, नॉर्मली मीन्स साउंडिंग द हाइलर रीजन, और इट मे बी around the major bronchi of the lungs. सेंट्रल ओरिजिन है, जैसे मेजर ब्रोंकाई में ओरिजिन होगा उसके एपिथेलियल टिश्यू से
नॉर्मली ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। समझिए, देखिए क्या है कि जो नॉर्मल एपिथेलियम है, ये नॉर्मल एपिथेलियम है जो आपको ये दिख रहा है, और ये इस पे सीलिया जो दिख रहा है वो सीलिएटेड है, कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ये नॉर्मल एपिथेलियम है वो, और जो यहाँ पे बेसल सेल है, यहाँ से आपको जैसे नॉर्मली आपको अगर इसको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले ये है एपिथेलियल सेल, और बेस पे है इसका न्यूक्लियस एपिथेलियल, और कॉलमनर एपिथेलियम सेल है, और ये है सीलिएटेड। इसमें क्या होता है, जो ये नॉर्मल एपिथेलियम सेल और नीचे जो इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं, यहाँ पे होते हैं बेसल सेल, कुछ बेसल सेल साथ में होते हैं, कुछ बेसल सेल होते हैं, जैसे ये हो गए बेसल सेल। इस बेसल सेल का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया होता है। इसमें बेसल सेल का ओरिजिन हाइपरप्लेजिया होगा। तो देखिए जब बेसल सेल हाइपरप्लेजिया होगा, किस चीज़ का होगा, बेसल सेल का हाइपरप्लेजिया होगा, तो इसका नंबर क्या होने लगेगा, बढ़ेगा। हाइपरप्लेजी मतलब सेल का जो काउंट है वो बढ़ेगा। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया के बाद जैसे क्या होता है, नॉर्मली अब वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो नॉर्मल जो सेल है, जैसे कि पहले इनिशियली वहाँ पे क्या था, कॉलमनर एपिथेलियम था, और वो मेटाप्लेजिया होगा, चेंजेज आएंगे, ट्रांसफॉर्म करेगा, और स्क्वामस में ये बदलेगा, स्क्वामस सेल में बदलेगा, और ये आपको दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ये स्क्वामस में ये बदल गया है। तो इसको कहते हैं स्क्वामस मेटाप्लेजी। इसमें कि हम देखे थे कि स्क्वामस मेटाप्लेजिया नॉर्मली जो चांसेस होता है, अगर मान लीजिए विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, जो चांसेस होता है स्क्वामस मेटाप्लेजिया का वो बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या हुआ, जब आगे चल के स्क्वामस मेटाप्लेजिया से ये किस में कन्वर्ट होता है, डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया क्या है कि ये नॉर्मली जो देखिए यहाँ पे डिसओरिएंटेशन हो चुका है, मतलब इधर उधर ग्रोथ, और जो ये आपको ब्लू ब्लू जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, और ये ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें वो हाइपरक्रोमेसिया शो कर रहा है, मतलब कि जो क्रोमेटिन है, जो न्यूक्लियस है, उसमें जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए बेसोफिलिक स्ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें न्यूक्लियस बढ़ रहा है, क्रोमेटिन फाइबर जो बढ़ रहा है, तो उसके चलते वो क्या कर रहा है कि ब्लू स्टेनिंग वो शो कर रहा है। और इसमें नॉर्मली बात करते हैं, इसमें न्यूक्लियर जो पोलैरिटी है वो भी लॉस हो चुका है। तो दिस डिस्प्लेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मली डिसओरिएंटेड squamous epithelium cell with loss of what, with loss of polarity of nuclei, along with what, along with nuclear hyperchromasia is seen, and several प्लियोमॉर्फिज्म इज सीन ड्यूरिंग दिस कंडीशन। और ये जो डिस्प्लेजिया है, पहले तो कंडीशन है जैसे माइल्ड में है, इसके बाद से मॉडरेट में हुआ, मॉडरेट के बाद से वो सीवियर हो जाता है। सीवियर होने के बाद क्या होगा, वो आगे चल के वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कार्सिनोमा इन सीटू। और ये कार्सिनोमा इन सीटू में एकदम क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ये हो चुका है ग्रोथ सेल के अंदर। अब ये क्या करेगा, कार्सिनोमा इन सीटू जब एक्सेसिव सेल का ग्रोथ होगा, चाहे एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा, एक्सेसिव ये जो इसमें जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो उसके चलते क्या होगा कि अब ये जो कंडीशन है, जो नॉर्मल जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो स्टोमा है, उसको क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। तो एक जो पार्टिकुलर साइड से वो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इन्वेड कर जाएगा,
और वो क्या दिखा देगा, मेटास्टेसिस दिखा देगा। और इसके लिए क्या है कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं इस स्टेज में जाने के लिए इसको समय लगभग मतलब 10 से 20 साल के ऊपर लग जाता है, ठीक है। स्मोकिंग से रिलेटेड है और इतना समय इसको लग जाता है इन्वेजिव कार्सिनोमा का अटेंड कर मतलब स्ट्रक्चर अटेंड करने में, यहाँ तक इसका समय लगता है, ठीक है। और ये क्या हो, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को ये क्या कर चुका है, इन्वेड कर चुका है, ठीक है। तो इसके चलते अब क्या हो जाएगा, अब जो है सिम्टम्स जो है, ठीक है, अब वर्सन करेगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा अब सिम्टम्स क्या हो जाएगा, वर्सन। इसमें नॉर्मली ये तो आपका ये दिखाया कि कैसे ये मतलब ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे वो एक मतलब एक नॉर्मल अपने ओरिजिनल साइड से कहीं दूसरे जगह मेटास्टेसिस कैसे होता है। और ये देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो ग्रोथ का जो पैटर्न है, जैसे वो नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइड तो हम बता चुके हैं। अब उसका जो ग्रोथ है उसका 3 टाइप का इसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलता है नॉर्मली। अब वो ग्रोथ क्या हो सकता है, 3 टाइप ग्रोथ पैटर्न्स इसमें दिखता है, 3 टाइप ऑफ व्हाट ग्रोथ पैटर्न्स इसमें हमें दिखता है। और वो कौन कौन सा ग्रोथ पैटर्न्स होता है, पहला होता है पेरी ब्रोंकियल ग्रोथ, पेरी ब्रोंकियल ग्रोथ। इसके बाद है इंट्रापैरेन्काइमल ग्रोथ, intraparenchymal growth can be seen, and the another is known as exophytic growth can be seen during this condition. exophytic growth, ये 3 टाइप का इसमें ग्रोथ ये शो करता है। अब समझेंगे हर ग्रोथ के बारे में कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं पेरी ब्रोंकायल ग्रोथ। पेरी ब्रोंकियल ग्रोथ में क्या होता है ना कि जो ये ट्यूमर है, सबसे पहले जो अपीयरेंस इसका होगा एक अल्सरेटेड लीजन के फॉर्म में होता है। और वो अल्सरेटेड लीजन क्या होता है कि जो ब्रोंकस है, और चाहे ब्रोंकस है, और नॉर्मली जो बात करते हैं जो ये ब्रोंकस है, और वो ब्रोंकस क्या होगा, ब्रोंकस वॉल में ये पेनिट्रेट करेगा और इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि मेडिएस्टिनम रीजन में और कैराइना में। कैराइना जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है ब्रोंकियल सिस्टम में, ठीक है, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसमें ये स्प्रेड कर जाएगा और चाहे मेटास्टेसाइज कर जाएगा, उसमें वहाँ ग्रोथ उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर है, सबसे पहले अपीयरेंस जो होता है वो अल्सरेटेड लीजन के फॉर्म में होता है, अल्सरेटेड लीजन के फॉर्म में होता है। और ये अल्सरेटेड लीजन क्या करता है कि ये सेवरल ब्रोंकाई में जो है, ये सराउंडिंग ब्रोंकाई वॉल चाहे ब्रोंकस वॉल में ये क्या होता है, ये पेनिट्रेट करता है। और पेनिट्रेट करने के बाद जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जैसे हम बात करते हैं मेडिएस्टिनम और या कैराइना को क्या करता है, इन्वेड करता है। तो ये हम देखते हैं पेरी ब्रोंकियल ग्रोथ में। इंटरपेरेन्काइमल ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो इसमें जो नॉर्मली ये ग्रोथ होता है, इसका जो ग्रोथ लगभग ऐसे दिखता है कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होगा। और ये क्या करेगा, नॉर्मली देखिए जैसे ये लंग्स है, मान लीजिए यहाँ पे ये कॉलीफ्लावर लाइक ये ग्रोथ किया, तो इसके चलते, इसके इफेक्ट के चलते, ये जो ग्रोथ के चलते, वो जो इसके सराउंडिंग पैरेन्काइमल टिश्यू है, जो भी सराउंडिंग में है, इसको ये क्या करता है, पुश करता है। तो वहाँ से नॉर्मल स्ट्रक्चर से इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो ये होता है आपका इंट्रा पैरेन्काइमल ग्रोथ में ये सीन करता है। एक्सोफाइटिक ग्रोथ की बात करें तो एक्सोफाइटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक्सोफाइटिक ग्रोथ में क्या होता है ना कि ये नॉर्मली जो क्या है कि ये जो ट्यूमर है ब्रोंकल में ही ये क्या होगा, ओरिजिन होगा इसका, इस ट्यूमर का। और ये क्या करेगा कि जो ब्रोंकस से ये निकलता है, इंडोब्रोंकायल ग्रोथ होता है, इसका कहते हैं इंडोब्रोंकायल ग्रोथ होता है, ठीक है, इंडोब्रोंकायल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। वो नॉर्मली क्या करता है, ये प्रोजेक्ट करता है जो ल्यूमन है ब्रोंकस का, ये जो ल्यूमन है इसमें ये कैंसर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, प्रोजेक्ट कर देगा। और इसके चलते क्या होगा कि जो अब इसमें ये प्रोजेक्ट करेगा तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का ये कारण बनेगा। और इस ऑब्स्ट्रक्शन के चलते क्या होगा कि जो इसका डिस्टल पार्ट है
वो डिजिटल में क्या होगा कि इन्फेक्शन चाहे एटेलेक्टेसिस शो ये करेगा, जिसके चलते यहाँ पे एक साइकिल चलेगा, जैसे एटेलेक्सिस हो गया, ठीक है, एटलैक्सिस के चलते फिर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, चाहे इन्फेक्शन होगा तब उसके बाद एटलैक्सिस होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके चलते, और इसको क्या कहते हैं, इंट्राल्यूमिनल मास, ठीक है। तो ये 3 टाइप का ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिला कि पेरीब्रोंकियल ग्रोथ, इंटरपेरेन्काइमल ग्रोथ और एक्सोफाइटिक ग्रोथ। तो पेरीब्रोंकियल ग्रोथ में क्या होता है, अल्सरेटेड लीजन की तरह होता है, और ये नॉर्मली सराउंडिंग किस स्ट्रक्चर को ये पेनिट्रेट करता है, तो मेडियास्टिनम में। फिर इसके बाद से ये जो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है इंट्रापेरेन्काइमल में, तो वो क्या करता है, नॉर्मल लंग्स पेरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को क्या करता है, पुश करता है एक डायरेक्शन की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में। और जब एक्सोफाइटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के चलते एटलैक्सिस और आपका जो है नॉर्मली इन्फेक्शन का जो चांसेस क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है इसमें। अब बात करते हैं जैसे इसके कॉल, जब उसको मान लीजिए कि अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी उसका देखेंगे, उसको निकाले हैं उस कैंसर को, और जब उसको हम देखते हैं तो, और चाहे उसको जब कंसिस्टेंसी और उसकी कलर की बात करते हैं, तो ये नॉर्मली क्या होता है, वाइट और ग्रे कलर का ये होता है। और जो इसकी कंसिस्टेंसी होता है, जो कंसिस्टेंसी की अगर बात करते हैं तो ये कंसिस्टेंसी क्या होता है, हार्ड और फर्म होता है, हार्ड और फर्म होता है कंसिस्टेंसी इसका, जब उसको टच करेंगे तो, ठीक है। लेकिन वही जब हम बात किए थे आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, तो वो इससे अलग है, वो हार्ड और वो फॉर्मेटिव वो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसके कैंसर में क्या है, वाइट और ग्रे भी है, उसके साथ कंसिस्टेंसी इसका हार्ड और फर्म है। और ये नॉर्मली क्या होता है कि जब जहाँ पे ये डेवलप करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, जो कुछ एरिया में फोकल नेक्रोसिस, फोकल हैमरेज के चलते, और चाहे वहाँ पे इन्फ्लामेशन के चलते, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होगा। और उस नेक्रोसिस के चलते जब हम इसको नेक्रोसिस होगा, नेक्रोटाइज, वहाँ का टिश्यू जब नेक्रोटाइज होगा, तो ये आपके चेस्ट एक्सरे पे ये कैविटरी लीजन का फॉर्मेशन कराता है, कैविटेशन का फॉर्मेशन कराता है। जो नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि ये टीबी के दौरान भी ये शो होता है कैविटेशन फॉर्म, और मैक्सिमम जो भी कैंसर है उसमें भी ये कैविटी का फॉर्मेशन ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस का चांसेस ज़्यादा होता है। और बात करते हैं कि जब इसको बात करते हैं, कुछ अलग एसोसिएशंस के बारे में बात करते हैं कि इसका और कुछ जैसे सिम्टम्स है, जैसे कि मान लीजिए कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, ठीक है, हिस्ट्री होगा स्मोकिंग का, इसके बाद वो क्या है कि फीवर है, हिमोप्टिसिस है, ठीक है, और कुछ कुछ साथ में इसके एसोसिएशन होता है हाइपर कैल्सीमिया का। इसमें क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन है हाइपर कैल्सीमिया, और इसमें एसोसिएशन होता है हाइपर कैल्सीमिया का। क्यों हाइपर कैल्सीमिया इसमें दौरान होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये इस कैंसर में क्या होता है, एक्टोपिक प्रोडक्शन होता है, एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन्स, रिलेटेड पेप्टाइड्स। इसके चलते क्या होगा, पीटीएच के चलते कि कैल्शियम जो है ब्लड में ये क्या होगा, बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। इस पेशेंट में हमें क्लबिंग देखने के लिए मिलता है, पेशेंट में क्लबिंग फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलता है। फिर इस कभी कल क्या होता है कि इसमें साथ में हाइपरट्रोफिक पल्मनरी ऑस्टियो ऑर्थोपैथी देखने के लिए मिलता है। ऑर्थोपैथी कैन बी सीन during this condition, and sometimes the patient present with the symptoms like hyperthyroidism symptoms may be developed during this condition. Why? Because hyperthyroidism symptoms can be seen due to what, due to ectopic production of what, एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच का एक्टोपिक प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, हमें हाइपरथायरॉयडिज्म का फीचर्स भी इसमें देखने के लिए हमें मिल सकता है। एक लाइन अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई लंग्स कैंसर है, ठीक है, लंग्स कैंसर है जिसमें क्या है, वो एसोसिएशन होता है हाइपर कैल्सीमिया के साथ, तो इस कैंसर को हम कहेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसे ये लिंक है,
गोल्डन लाइन है, इसको हम याद रखना है, ठीक है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि मतलब पूरा जो सिम्टम्स है कैंसर का वो दे दिया, स्मोकिंग से रिलेटेड कह दिया, लेकिन उसके साथ लिख रहा है कि पेशेंट में क्या है, हाइपर कैल्सेमिया है, तो हम सीधा एक लाइन में एक ही सोचेंगे और वो है अपना स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लेकिन अगर हाइपोनाइट्रेमिया की अगर बात करता है, मतलब लंग कैंसर प्लस हाइपोनाइट्रेमिया, तो हमें सोचना है स्क्वामस सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं, इसका हिस्टोपैथ स्टडी देखते हैं। हिस्टोपैथ के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम इसको डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं कि साइटोलॉजी स्पूटम का कल्चर कराते हैं, ठीक है, और डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा है क्या होता है कि ब्रोंकियो अल्वियोलर लेवाज करते हैं, और या इसमें हम लोग फाइन नीडल एस्पायरेशन भी कर सकते हैं। तो उसमें जब देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ब्रोंकस है और इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो होता है प्रॉक्सिमल एयरवे में एक एक्सप्रेशन होता है, किस चीज़ का, एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन है जिसका कहते हैं केराटिन 5। केराटिन 5 का एक्सप्रेशन होता है जो कि इस यही आगे चल के किस चीज़ का डेवलपमेंट करता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो डेवलपमेंट करता है। क्योंकि ये क्या करता है ना कि जो इपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन कराता है, क्या कराता है, इपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन कराता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये कैंसर का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक। अब कुछ इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जब हम इसको जब साइटोलॉजी करेंगे, जब स्पूटम कल्चर करेंगे, जब वो हम देखेंगे तो इसमें एक स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम लेमिनेशन और कॉन्सेंट्रिक लेमिनेशन की तरह हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है। कॉन्सेंट्रिक लेमिनेशन की तरह स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। इसको हम कहते हैं केराटिन पल्स। इसको क्या कहते हैं, केराटिन पल्स। और ये केराटिन पल्स क्या होता है, ये जो है हमें रेड कलर का इसमें दिख रहा है, पिंकिश कलर का दिख रहा है। इट इज ड्यू टू हाइपर एसनोफिलिक और ब्राइटली एग्रीगेशन ऑफ व्हाट, एसनोफिल्स, विच इज सराउंडेड बाय हाइपर एसनोफिलिक स्ट्रक्चर, जो कि सराउंडेड बाय व्हाट, सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक स्क्वामस एपिथेलियम। इसको हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक लेमिनेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रिक लेमिनेशन ऑफ व्हाट, स्क्वामस एपिथेलियम। इसके चलते ये हमें केराटिन पल्स देखने के लिए मिलता है। और क्या होता है, कभी कल क्या होता है कि इसमें एक और स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें हम इसको कह सकते हैं, इसको जब हम बात करते हैं देखिए जो ये सेल है, जो ये सेल देखने को मिल रहा है, इस सेल और सेल के बीच में क्या है कि देखिए ये सेल है और ये सेल है, तो इस सेल के बीच में हमें कुछ गैपिंग मिल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ब्रिज हो रहा है, सिलेंडर गैप बिटवीन द एडजेसेंट सेल, व्हाट इट बी सीन, इट इज द सिलेंड्रिकल गैप बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं
इंटरब्रीजिंग, इंटरसेलुलर ब्रीजिंग। तो इंटरसेलुलर ब्रीजिंग फेनोमेना इज नॉर्मली सीन इन व्हाट, इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैंसर। और कुछ इसके बारे में हम कुछ अब मार्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मार्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में, ठीक, इसके बाद जैसे मान लो एडिनो कार्सिनोमा, यहाँ हम कंपेयर करेंगे एडिनो कार्सिनोमा के बारे में। और तीसरा हम बात करेंगे स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का देखा जाए तो ये जो होता है CK5 और 6 पॉजिटिव होता है, साइटोकैरेटिन पॉजिटिव होता है। फिर ये CK7 पॉजिटिव होता है लेकिन 20 निगेटिव होता है। और P40 पॉजिटिव होता है, ठीक। और P63 भी ये पॉजिटिव होता है। कौन? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लेकिन जब हम बात करते हैं यही एडिनो कार्सिनोमा के बारे में, तो वो भी क्या है, CK7 पॉजिटिव है लेकिन ये 20 निगेटिव है। यहाँ और यहाँ देखिए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी यही शो कर रहा है। और लेकिन इसका दूसरा क्या है, ये TTF जो थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये भी 1 पॉजिटिव है और नैप्सिन पॉजिटिव। इसके पहले भी हम पहले वाले लेक्चर में बात की गई थी इसके बारे में। फिर इसके बाद लेकिन ये TTF जो है it is also positive in what? Small cell carcinoma. 1 is positive in small cell carcinoma. CD56 is positive and CD57 is positive in this. Another synaptophysin is positive and the chromogranin is positive in small cell carcinoma. At last, please do like, subscribe my video channel. Thank you for watching.